काम से देर हो गई है और ऊपर से बारिश है। वो सामने देखता है कि एक हड्डी पड़ी हुई है। राकेश उस पर ध्यान नहीं देता। वो आगे जाने लगता है। अरे ओरे, एक हड्डी है रास्ते में, इतनी हड्डी या क्यों पड़ी हुई है? छोड़ो मुझे। क्या थोड़ा और चलने के बाद सामने एक खोपड़ी पड़ी हुई होती है। तब उसे कुछ डर लगने लगता है। वो उस खोपड़ी के पास जाकर देखता है। कौन है वहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे डरावने तरीके से डराओगे तो मैं डर जाऊंगा? तभी उसका कोई पाँव पकड़कर खींचने लगता है। वो डर कर चिल्लाने लगता है। कौन हो तुम? कौन हो? छोड़ो मेरा पाँव, छोड़ो। उसका पाँव छोड़ देता है। राकेश बहुत ही डर जाता है। वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो सामने देखता है। एक कटी फटी लाश सामने खड़ी हुई है और वो उसे ही घूर रही है। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? उन्होंने मुझे क्यों मार दिया? ऐसा कहकर वो गायब होकर सीधा उसके सामने आकर उसका गला पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन वो भूत हंसने लगता है और एक टूटी हड्डी उसके गले में मार देता है। राकेश वहीं पर मर जाता है। अगले दिन कुछ लोग गांव से बाहर जा रहे थे। तब उन्हें राकेश दिखता है। अरे ये तो राकेश है। वो जब उसके पास जाकर देखते हैं तो उसकी गर्दन में एक हड्डी घुसी हुई होती है। वो उसे उठाकर गांव ले जाते। गांव के लोग मिलकर सब बातें कर रहे होते हैं। राकेश को किसने मारा होगा? जरूर उसे उन डाकुओं ने मारा होगा। नहीं रे, वो तो 15 दिन पहले ही उसी जंगल में मरे हुए मिले थे। तूने वो खबर नहीं सुनी थी? अरे हाँ, मैंने भी सुना था, लेकिन इन सबको मारा किसने होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। 2-3 दिन बाद रघु उसी जंगल से रात के वक्त जा रहा था। पैदल चलते चलते वो थक चुका था। अब नहीं चला जाएगा। थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। वो पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे अभी तो आसमान पूरा साफ था, अचानक ये बारिश कैसे हो रही है? अचानक उसके सामने पेड़ से एक हड्डी गिरती है। गिरने की वजह से वो बहुत ही डर जाता है। ये हड्डी यहाँ पर कहाँ से आई? वो उस हड्डी को ठोकर मारकर दूर फेंक देता है। फेंकने के थोड़ी देर बाद वही हड्डी जोर से उसके सर पर लगती है। ये हड्डी किसने फेंकी? कौन मजाक कर रहा है? सामने आओ, मैं कहता हूँ सामने आओ। क्या कहा? सामने आओ? क्या तुम मुझे देख सकोगे? सामने तो आओ, तुम्हें दिखाता हूँ। रघु के पीछे वही भूत आता है। क्या हुआ? डर गए? सामने क्यों नहीं आ रहे हो? भूत की सांसों की आवाज रघु को सुनाई देती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी जान उसके हाथों में आ जाती है। उसके सामने कटे फटे शरीर वाला एक भूत खड़ा होता है। भूत जोर जोर से हंसने लगता है। लो, आ गया सामने। लेकिन कभी भूत देखता है रघु के गले में हनुमान जी का एक लॉकेट होता है। वो उसे देखकर डर कर वहां से चला जाता है। भूत को देखकर रघु वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तब वहां से उठकर गांव की ओर भागने लगता है। गांव में पहुंचकर गांव वालों को वो रात की सारी बात बताता है। तब सबको समझ आता है राकेश को किसने मारा था। गांव के सारे लोग उस जंगल से जाना बंद कर देते हैं। एक रात एक लड़का शहर से गांव जा रहा होता है। वो जंगल के रास्ते गांव जाने लगता है। कभी वो भूत उसके सामने आ जाता है और उसे मार देता है। अगले दिन जब सब गांव वालों को उस लड़के की मौत का पता चलता है, सब गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। इस भूत का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, नहीं तो जो इस जंगल के बारे में नहीं जानते
वो तो मरते ही रहेंगे। सब लोग गांव के ज्ञानी पंडित के पास जाते हैं। उसे वो सारी बातें बताते हैं। पंडित थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ध्यान में बैठता है। एक आदमी था जो रात के वक्त शहर से गांव की तरफ जा रहा था। तब कुछ डाकुओं ने उसे मार दिया था। मरने के बाद वो एक भूत बन गया। उसने उन डाकुओं को मारकर अपना बदला तो ले लिया, लेकिन फिर भी लोगों को मार रहा है। अरे हाँ, शामू को 1 महीना पहले उन डाकुओं ने मार दिया था। कहीं वो भूत शामू ही तो नहीं? हाँ, वो शामू ही है। उसी रात सारे लोग मिलकर उस जंगल में जाने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो जंगल के उसी हिस्से में पहुंचते हैं जहां पर वो शामू का भूत रहता था। हवाएं तेज हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वही डरावना शामू का भूत आता है। हंसते हुए कहता है, आज खुद ही सब मरने के लिए आ गए। वो उनकी ओर बढ़ने लगता है। तभी भीड़ में से शामू की पत्नी बाहर निकलती है। तुम्हारे जाने के बाद मेरी और बच्चों की क्या हालत है तुम जानते हो? तुम जिन लोगों को मार रहे हो उनके भी परिवार हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं। उनके मरने के बाद उनके भी परिवार की हालत तुम्हारे परिवार जैसी ही होगी। मत मारो किसी को भी। ये सब बातें सुनकर शामू का भूत कहता है, मुझे माफ कर दो। मैंने जिन जिन को मारा है मैं उनसे माफी मांगता हूं। मैं वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं यहां से जा रहा हूं और कभी भी किसी को नहीं मारूंगा। गांव वालों, मेरी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना। ऐसा कहकर शामू का भूत वहां से चला जाता है।